Would I start? और क्या Start. सुप्रभात, जय जिनेन्द्र। आप सबको जेसीएफ के प्रथम सेवक का प्रणाम। सभी मेरे सहधर्मी भाइयों और बहनों को इस द्वितीय दिन की कार्यशाला में स्वागत है। मुकेश भाई, मेरा हिंदी बराबर है ना? It has always been our endeavor at JCF to upgrade our members professionally. So, in continuation to this and to keep them occupied in this lockdown period, we are having this 2 days workshop. And yesterday, you all agree that you had a mind-blowing session. Mukesh Solanki ji, as usual, a person with innovative ideas, a person who thinks always out of the box. And this quality was appreciated by none other than our Guruji. And we had an opportunity at JCF to recognize his ability. And we have awarded him for this innovative and novel ideas that he has always been giving it. Mukesh Bhai does not restrict himself with some excellent ideas, but he gives satisfactory solutions also that you must have seen yesterday. Today he will speak how to adjust with new normal. It's a big challenge, but challenges are what makes life interesting, and overcoming them is what makes life meaningful. And prior to my handing over to Mukesh Bhai, I would say, हे जिंदगी मुश्किल के सदा हल दे, थक न सके हम फुर्सत के वो पल दे, दुआ यही है दिल से कि सबको हो सुखद आज और उससे भी बेहतर कल दे. With this optimistic note, I hand over the mic to Mukesh Solanki ji. The mic is all yours. Thank you. Thank you, President sir, and all great thanks to all those kind words. आपका मार्गदर्शन रहेगा हमेशा, गुरुदेव का आशीर्वाद रहेगा, उससे हम आगे बढ़ते रहेंगे। और जेसीएफ के सारे ऑफिस बेयरर्स का बहुत बहुत धन्यवाद इस अपॉर्चुनिटी के लिए। एंड आज का सेशन हम शुरू करते हैं। कल हमने जो डिस्कस किया था उस नोट के बाद में आज का सेशन मैं शुरू करने जा रहा हूँ। ओके, कल हमने देखा था कि वर्क फ्रॉम होम के अंदर क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, और पिछले 24 घंटे भी नहीं, 12 घंटों में काफी कुछ चेंजेस भी हुआ है। लॉकडाउन 3.0 का अनाउंसमेंट हो चुका है। हम उस पर कुछ बात करेंगे। कल जो हमने बात की थी उस पर भी कुछ बात करेंगे, और कल की तरह बाकी लोग भी सब जो एक्टिव है वो व्हाट्सएप ग्रुप में एक्टिव रहेंगे। कुछ लोगों ने अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आपको मेल पे लिंक भेज दिया गया था, आप वो मेल लिंक चेक कर सकते हैं। आपको मेल का जो लिंक, अगर किसी को व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नहीं मिला है तो आप क्वेश्चंस में वहां पे मैसेज दीजिएगा। पीपीटी नॉट विजिबल, सागर जी अभी पीपीटी में ऑन कर रहा हूं, आपको विजिबल हो जाएगी। ओके, आई होप नाउ इट इज विजिबल। वर्क फ्रॉम होम में कल हमने चैलेंजेस जो देखे थे, वर्क फ्रॉम होम क्यों जरूरी है, किस लिए जरूरी है, कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, और उसमें क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, उन पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और आज इसी लाइन पे हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि उसमें क्या क्या टूल्स आप अवेलेबल हैं आपके लिए, और किन किन चीजों को आप यूज कर सकते हैं ताकि आपका वर्क फ्रॉम होम स्मूथली हो सके। जो भी बैरियर्स है, जो परसेप्शन बैरियर है और प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज है, उनसे ओवरकम करते हुए हम कैसे वर्क फ्रॉम होम पे जाएंगे। मेरा आज का सवाल आपको है, when will normal life begin? When coronavirus will end? When you will be able to open your office with full capacity? And when you will be able to travel to your office? आपसे मैं इसके बारे में आपके कमेंट चाहूंगा। जो मैंने यहाँ पे मेरे कमेंट लिखे हैं, नॉट इन नियर फ्यूचर, लेकिन आपके इसके बारे में क्या कमेंट है प्लीज ग्रुप में मैसेज कीजिए, तो इसके ऊपर हम डिस्कस कर सकते हैं कि क्या लगता है आपको क्या लग रहा है। अभी मैंने थोड़े दिनों पहले एक ब्लॉग लिखा था जिसमें मैंने ये लिखा था कि कोरोना वायरस अभी है, ये कोरोना वायरस एक कंटेजियस डिजीज है। मतलब अगर आप किसी को टच करते हैं तो उससे फैलने वाली, और किसी ऐसी वस्तु को टच करते हैं जिसको किसी बीमार व्यक्ति ने, उससे इन्फेक्टेड व्यक्ति ने टच किया हुआ है, तो भी आपको ये फैल सकती है। राइट, काश जी वीडियो और पीपीटी। ओके, जस्ट ए सेकेंड।
मुकेश जी, ये घुंघरू की आवाज क्यों आ रही है? नहीं, पीछे मेरे खिड़की में बर्ड्स की आवाज है सर, घुंघरू की आवाज नहीं है। विराग भाई, मेरा स्क्रीन क्यों नहीं दिख रहा है इसमें? व्यू फिल स्क्रीन मोड। ये पॉज हो गया, मुझे नहीं दिख रहा है। एक सेकेंड, मैं स्क्रीन शेयरिंग नहीं कर पा रहा हूँ इसमें। मेरा स्क्रीन शेयरिंग इसमें चल रहा है। ओके ओके, आ गया आ नाउ गया। गॉट इट। आ गया आ गया। नाउ वी कैन सी द स्क्रीन। ओके ओके, थैंक यू। ओके, तो हम डिस्कस कर रहे थे वर्क फ्रॉम होम के टूल्स में, और व्हेन विल द नॉर्मल लाइफ बिगिन, when coronavirus will end, when you will be able to open your office with the full capacity, and when you will be able to travel to your office. And जैसा कि हमें पता है कि अभी गवर्नमेंट ने एक नॉर्म निकाला है 33%। आपका ऑफिस अगर रेड जोन में भी है तो 7 to 7 की टाइम ड्यूरेशन के अंदर 33% कैपेसिटी के साथ में आप आपका ऑफिस रन कर सकते हैं। बट मेरा क्वेश्चन ये है, ये 33% का जो नॉर्म्स है वो 2 वीक्स तक ही चलेगा? आपको ऐसा लगता है, या ये इससे ज्यादा चलने वाला है? 33%, 50% की कैपेसिटी पे अगले कितने महीनों तक ऐसा रहने वाला है? क्या आपको लगता है कि 30 मई के बाद, 31 मई के बाद में 1 जून से फुल फ्लैज आप ऑफिस आ पाएंगे? मैंने एक ब्लॉग लिखा था अभी थोड़े दिनों पहले, जिसपे मैं आपको बताना चाहूंगा। मेरा मानना ये है कि सिचुएशन जो है वो सिचुएशन थोड़ी और ट्रिकी होती जाएगी। कैसे? अभी आप सोचिए कि अगर आपकी सोसाइटी में 100 लोग हैं और ये पूरे देश में सिर्फ 100 लोग हैं, आप इस कोरोना वायरस को कैसे खत्म करेंगे? आप इस कोरोना वायरस को कैसे खत्म कर पाएंगे? अगर उन 100 लोगों में से आपको कोरोना वायरस निकालना है तो इन 100 लोगों को एक साथ में अगर आप वैक्सीन देंगे तो खत्म हो सकते हैं, या फिर उसमें से आप पहले उन लोगों को आइडेंटिफाई कर लीजिए कि जिनको जिनको कोरोना वायरस हो रखा है, एक ही दिन में सेम डे पे। ऐसा नहीं कि आधे लोगों को आज किया और आधे को कल। आज सेम डे पे मैं जब 100 लोगों को पूरा टेस्टिंग करूंगा, उसमें से मेरे को 20 लोग मिलते हैं जिनको इन्फेक्टेड है, और उनको मैं 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में रखता हूं। उसके बाद में वो 100 लोग 100% सेफ हो जाएंगे। बट आपको लगता है ये सिचुएशन 130 करोड़ पॉपुलेशन के साथ में ये पॉसिबल है? जहां पे अगर आपके 100 लोगों में से एक भी आदमी उन 100 लोगों में से ऐसा बच गया जिसको इन्फेक्टेड है, या फिर आपने दूसरे दिन टेस्टिंग किया और वो बच गया था, तब तक वो इन्फेक्शन ऑलरेडी पास ऑन हो चुका होगा। That means it will go on a chain continuous basis. You would not be able to stop it. Might be आप इसकी स्पीड कभी स्लो कर देंगे, कभी तेज हो जाएगी। जब आप लॉकडाउन में रहेंगे तो इसकी स्पीड स्लो होगी, जब आप लॉकडाउन खोलेंगे तो इसकी स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी, लेकिन ये इमीडिएटली खत्म नहीं होगा। एंड दिस विल बिकम द नॉर्मल रूटीन डिजीज, जिसके लिए जब जो आदमी बीमार होगा वो आदमी हॉस्पिटल में जाके इलाज कराएगा या खुद का इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ा के रखेगा, सो दैट आपको जो भी चांसेज है उससे आप फाइट कर सकें। करेक्ट? सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी एंड काइंड ऑफ द डिजीज जो कंप्लीटली रूट से खत्म हो जाएगी। इज इम्पॉसिबल नाउ, बिकॉज दिस इज अ कंटेजियस डिजीज। करेक्ट? सो अभी उस एक जो नॉर्मल बन जाएगा, रूटीन बन जाएगा, उसमें क्या होगा? हमारे हाइजीन केयर के स्टैंडर्ड बढ़ जाएंगे, हम लोगों से डिस्टेंस रखना हमेशा के लिए, नॉट फॉर दिस 2-3 मंथ, नॉट फॉर दिस 2-3 मंथ्स, बट ये एक लॉन्ग टर्म चलने वाला पीरियड है जो अगले 2-3 साल तक चलेगा। एंड उसके बाद में हमारी लाइफ ऐसी रहेगी कि हम लोगों से एक नॉर्मल डिस्टेंस बना के ही बात कर पाएंगे, क्योंकि आपको नहीं पता है कि कौन सी वस्तु से आपको क्या इन्फेक्शन आ सकता है। एंड साथ में आपको आपका हेल्थ मेंटेन करना बहुत जरूरी हो जाएगा। अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग नहीं है तो चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि यू आर प्रोन टू गेट दिस डिजीज। सो दिस इज गोइंग टू बी द नाउ नॉर्मल। सो एक ये आपकी लाइफ का पार्ट बन चुका है जिसको आप अभी हटा नहीं पाएंगे, क्योंकि कब कहां से आ जाएगा। सो इस सिचुएशन के अंदर आप बिजनेस कैसे करेंगे? इस सिचुएशन के अंदर आप बिजनेस कैसे करेंगे? नॉर्मली गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर ये रहेगा कि दे कांट स्टॉप द इकोनॉमी, because if they stop the economy, people will die from the hunger, people will die from the poverty, rather than more dying from this disease. इस डिजीज के साथ में वो ओनली प्रिकॉशंस ले सकते हैं, हॉस्पिटल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं, एंड वी कैन बिकम द अवेयर। अभी जैसे ये जो 15 दिन का ड्यूरेशन, 17 दिन का ड्यूरेशन, व्हाट आई बिलीव इज आफ्टर 15 days
After 15 days, the situation is going to be worse. In Mumbai today, 10,000 plus cases are there, and which will go double in next 20 days. Next 15 days, it will become 20,000, 30,000 cases. और उस सिचुएशन में जब वॉर सिचुएशन काइंड ऑफ सिचुएशन हो जाएगी, अभी तक आपको लोगों को बोलना पड़ रहा है घर में रहो, घर में रहो, घर में रहो, क्योंकि अभी भी वो डर नहीं है लोगों में, अभी भी लोगों के अंदर वो डर नहीं है। हाँ ठीक है, हमारे यहाँ पे नॉर्मल है, हम तो ग्रीन जोन में हैं, हम रेड जोन में हैं, लेकिन कब ग्रीन जोन पूरा रेड हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इन सिचुएशन के साथ में जब आप इम्यूनिटी बढ़ा के चलेंगे, आप प्रिकॉशंस लेके चलेंगे, और जहां पे लोकल ट्रेन पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, बिकॉज मेजर पब्लिक ट्रेवल बाय द पब्लिक ट्रांसपोर्ट, करेक्ट, ऐसी सिचुएशन में आप काम कैसे करेंगे, आपका बिजनेस कैसे चलाएंगे? वर्क फ्रॉम होम की सिचुएशन को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और what I have seen, जो 33% का कल जो दिया है गवर्नमेंट ने नॉर्म, I see this as we need to read in between the line। ये 33% देने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऑफिस जाके ऑफिस ओपन करो, इसका मतलब ये है आप वर्क फ्रॉम होम के लिए प्रिपेयर हो जाओ कि हो सकता है उसके बाद में हम 3 महीने के लिए बंद कर दें पुल, हो सकता है कि उसके बाद में 100% वॉर सिचुएशन, बिकॉज ये 15 दिन में अगर सिचुएशन खराब हुई, देन यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्वायर वन, और स्क्वायर वन से शुरू करने का मतलब ये है कि अगले 90 डेज तक आपको बंद रखना पड़ेगा वो सिचुएशन को अंडर कंट्रोल लाने के लिए। तो ये जो 2 वीक का टाइम है जिसमें 33% का टाइम दिया है, वो सिर्फ इसलिए दिया है कि आप वर्क फ्रॉम होम के लिए प्रिपेयर हो जाओ, करेक्ट। सो इसमें अगर वर्क फ्रॉम होम के लिए आपको प्रिपेयर होना है तो आपको क्या सेटअप करना है? आपको जाके आपके ऑफिस से आपका जो डेटा है, उस डेटा का जो हार्ड डिस्क है, हार्ड ड्राइव है, वो किसी एक पर्सन के घर पे होना चाहिए, वो आपको वहां पे लाके सेटअप करना है, जहां से आप अपना डेटा क्लाउड पे ट्रांसफर करना शुरू करेंगे। उसके अलावा आपके जितने भी टीम मेंबर्स हैं उनको कंप्यूटर्स प्रोवाइड किए जाए, उनको लैपटॉप प्रोवाइड किए जाए, और अगर जरूरत लगती है आप लैपटॉप बाय इमीडिएटली नहीं कर सकते हैं तो आपके जो डेस्कटॉप है वो पर्सन के घर पे पहुंचाया जाए और वहां पे सेटअप किया जाए। इस तरीके से कुछ आपको वे आउट निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग, उस पर्सन के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी बेटर रहे, उसको कुछ ना कुछ अच्छा इंटरनेट का पैकेज, वाईफाई का पैकेज उसको प्रोवाइड किया जाए आपके टीम मेंबर को। उसके साथ में कुछ कुछ जो सिलेक्टेड ऐप और टूल्स जिनकी हम बात करने वाले हैं आज, वैसे दिए जाए और उनका एक साथ में ट्रेनिंग स्ट्रक्चर रखा जाए, सबको अवेयर बनाया जाए कि दिस इज गोइंग टू बी द न्यू नॉर्मल एंड वी हैव टू स्टार्ट वर्किंग वर्क फ्रॉम होम। अगर आप आज ये नहीं करते हैं, अगर आप आज ये नहीं करते, बिलीव मी, दिस 30 डेज का टाइम पीरियड जो हुआ है वो अगले 6 महीने से 9 महीने तक कभी 7 दिन शुरू रहेगा, कभी 7 दिन बंद रहेगा, कभी 7 दिन शुरू, ऑन ऑफ चलता रहेगा। दिस इज गोइंग टू बी द न्यू नॉर्मल काइंड ऑफ द थिंग। और अगर फुल फ्लैश शुरू भी हो गया फिर भी आपके टीम मेंबर्स, आपके एम्प्लॉयज आपके यहाँ पे नहीं आएंगे, दे विल फियर। अगर उनको लाने के लिए उसके साथ में जो कंडीशंस आज 33% के लिए रखी गई है उसी तरीके की कंडीशंस कंटिन्यू होने वाली है। रेड जोन का एरिया बढ़ने वाला है, वो घटने वाला नहीं है। जब लॉकडाउन के पीरियड में भी रेड जोन का एरिया बढ़ा है तो आपको क्या लगता है कि लॉकडाउन को इजी करने के बाद में रेड जोन का एरिया श्रिंक होगा? इम्पॉसिबल, दैट इज गोइंग टू बी इम्पॉसिबल। सो रेड जोन का एरिया बढ़ेगा तो जितने भी नॉर्म्स वगैरह हैं वो सारे नॉर्म्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। वो सारे नॉर्म्स का मतलब ये है कि एक टैक्सी में एक बंदा ही जा सकता है, ओला उबेर में सिर्फ एक बंदा आ सकता है, और आपका एम्प्लॉय बोलेगा मैं ट्रेन से नहीं आऊंगा। अगर वो ट्रेन से नहीं आ रहा है उसको आप इतना कन्विंस दे पाएंगे क्या? आप वो कॉस्ट बियर कर पाएंगे क्या? देन व्हाट द चॉइस यू वुड हैव बी मेकिंग, आइदर टू कीप द ऑफिस शट और टू कॉल विद द पेइंग द कन्वेंस to your employee, or be wise today and start setting up your office, be ready for work from home। and ये बात आपके क्लाइंट को भी बता दीजिए कि उनका जितना डेटा है वो अगले 2 वीक के अंदर किसी न किसी ऐसे पर्सन के यहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाए जहां से कोई भी डेटा अगर आपको चाहिए तो वो पर्सन आपको उसका एक्सेस दे सके या आपको मेल कर सके, प्रॉपर इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ में, प्रॉपर लैपटॉप के साथ में।
अगर नहीं पॉसिबल है तो उसके जो भी वेज आउट फाइंड आउट करने हैं वो कर लीजिए, अदरवाइज बिलीव मी यू वुड नॉट बी एबल टू वर्क, एंड दिस इज नॉट द just a matter of 2 weeks more. This is a 2 weeks more time period with the 30% relaxation just to set up the work from home culture. और बाकी इंडस्ट्रियल यूनिट को उन्होंने अलाउ किया है बिकॉज दे कांट स्टॉप द प्रोडक्शन, बिकॉज अगर प्रोडक्शन रुक जाएगा इकोनॉमी रुक जाएगी। तो उन्होंने इंडस्ट्रियल यूनिट्स को अलाउ किया है प्रोडक्शन के साथ में, और बाकी सारे जो कॉम्प्लेक्सेस में वगैरह जो ऑफिसेज वगैरह है वहां पे अलाउ नहीं रहेगा। This is going to be like that only. So work to do in relaxation period. अब जो ये relaxation period चल रहा है जहाँ पे वर्क फ्रॉम होम का कल्चर शुरू हो जाएगा, वहां पे आपको क्या करना चाहिए, वहां पे आपको क्या करना चाहिए? रेगुलर ऑपरेशन वर्क, जो आपका रेगुलर कामकाज है वो कामकाज कीजिए। कीप मूविंग, स्लो चलिए लेकिन चलते रहिए, जैसे जैसे काम हो रहा है वैसे कीजिए और आपकी टीम को उसमें एंगेज रखिए। नेट स्लो चल रहा है, काम करते रहिए, आपकी टीम को उसमें मॉनिटरिंग करते रहिए, बिकॉज दिस इज नॉट गोइंग टू स्टार्ट फुल फ्लेज। और उसके साथ में अगर आपकी टीम अभी फ्री है और आपको सैलरी उनको देनी ही है, आप इस तरीके से प्रिपेयर करिए कि आपको स्टैंडर्ड वर्किंग फाइल जो बनानी है, जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पुरानी फाइलों का करना है, जो चेकलिस्ट वगैरह इंप्लीमेंट करनी है वो कीजिए। और काफी सारे ऐसे काम हैं जो आप काफी टाइम से सोच रहे थे करने का लेकिन नहीं कर पाए, उस तरीके की जो पॉलिसीज है, सिस्टम सेटअप वगैरह है, वो सारी चीजें कीजिए। अपना विजन सेट कीजिए, गोल सेट कीजिए, आपके टारगेट सेट कीजिए, आपकी मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए जो स्टेप्स लेने हैं वो स्टेप्स लीजिए, आप उसके ऊपर आगे बढ़िए। एंड कल हमने कुछ बात किया था हाउ टू ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज, उसी स्लाइड को मैं वापस से एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। आज डेली इनपुट का सिस्टम रखिए, गूगल फॉर्म बनाइए, क्या क्या काम किया गया है, क्या बंदे ने काम किया है, वर्क डन पैरामीटर जो है आप वो ले लीजिए। उसके साथ में ओपन डैशबोर्ड परफॉर्मेंस स्कोर डेली, आप इस सिस्टम को स्टार्ट कीजिए, बाकी सारी चीजें अपने आप लाइन पे आना शुरू हो जाएगी। आप अगर जब बताएंगे कि आज आप ये बंदे ने कुछ भी काम नहीं किया, उसका स्कोर 0 डालिए। 0 स्कोर एक दिन रहेगा ग्रुप में, दूसरे दिन रहेगा, तीसरे दिन रहेगा, 7 दिन रहेगा, 10 दिन रहेगा, या तो ग्रुप से बंदा एग्जिट करेगा या परफॉर्म करेगा। आपको उसको बोलने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है, सबके सामने आपने रखा हुआ है, उसको अपने आप रियलाइज होगा। या जिस दिन आप उससे बात करेंगे तब बोलेंगे 15 दिन में तुम्हारा स्कोर ही 0 है, व्हाट टू डू। आप सीधा उससे ओपनली बात कर सकते हैं। सो ओपन डैशबोर्ड जिसको आप व्हाट्सएप पे भी यूज कर सकते हैं, और डेली इनपुट सिस्टम गूगल फॉर्म की तरह बना के, और जो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स बनाना है उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। आप जितना भी कामकाज उसको व्हाट्सएप ग्रुप पे दे रहे हैं वो कामकाज को आप एक्सेल सीट में ले लीजिए, और एक्सेल सीट में भी लेने के लिए पावर क्वेरी में टूल्स वगैरह होते हैं, उसको शायद मैं कोई अगले सेशन में आपको बताऊंगा कि व्हाट्सएप से चैट को आप कैसे एक्सेल में लेते हैं। और उसके आगे आप लिख लीजिए कि ये कौन सा काम था, अदरवाइज नहीं है तो आप टाइप कर लीजिए और उसमें लिखिए टू डू में कौन सा काम था, किस बंदे को दिया गया है, उसका लेवल क्या है, उससे एक्सपेक्टेड कब था, उसने कब दिया है, और कौन से स्टेज पे काम पहुंच चुका है, वो आप डिफाइन कर लीजिए। साथ में उसको हमने कल बात किया था एम्प्लॉय को एंगेज कैसे रखना है, उसको आपको क्लियर इंस्ट्रक्शंस देने हैं, आपको एम्बिग्यूटी उसको इंस्ट्रक्शंस नहीं देने हैं, उसको प्रॉपरली फीडबैक वगैरह देना है। ये 2 मेन स्लाइड थी कल वाले प्रेजेंटेशन की, मैंने इसमें वापस ली है। एंड देन अभी जो है मैं जब बात कर रहा हूँ कि आप जब अपनी टीम से बात कर रहे हैं, सो आपने एक काम लिया, उस वर्क और प्रोजेक्ट को लिया। जब सपोज आईटीआर फाइल करना है तो आईटीआर फाइल करने की आईसीआई से, बीसीएस से, या जितने भी रिपोजिटरी सिस्टम्स है या जहाँ पे भी आपको चेकलिस्ट मिल सकती है, या खुद की चेकलिस्ट बना लीजिए। आप चेकलिस्ट लीजिए, उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कीजिए, उसको डेवलप कीजिए, और वो डेवलप करने के बाद में आपने जिस बंदे को दिया है, सपोज एक इंडिविजुअल का आईटीआर फाइल करने के लिए दिया है कि पार्टनरशिप फर्म का आईटीआर फाइल करने के लिए दिया है, उसके अंदर ये 15 आइटम होने चाहिए। उसको ग्रुप कर दीजिए कि इसमें से ये एक साथ में होना चाहिए, ये एक साथ में होना चाहिए, एक साथ में होना चाहिए। 3-4 आइटम को आपने ग्रुप कर दिया, उसके सामने वेटेज रख लीजिए कि अगर पूरे का 100 मार्क्स है तो कौन से आइटम का कितने मार्क्स है। दैट मीन्स आपने उसको वेटेज एलोकेट कर लिया, और वो वेटेज एलोकेट होने के बाद में जब बंदा बताएगा कि इस पर्सन का इतना काम हो गया है, सपोज मैंने एक पर्सन को 5 आईटीआर फाइल करने के लिए दिए, सपोज 5 आईटीआर फाइल करने के लिए दिए और एक जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए दिया, टोटल 6 काम दिए जिनका स्कोर 600 हो गया। ओके,
600 स्कोर के बाद में मैं कैसे करूंगा। अब 600 स्कोर के बाद में मैंने उसको बोला कि चलो, पहले आईटीआर का काम शुरू ही नहीं हुआ, उसका 0 स्कोर हो गया। दूसरे आईटीआर के उसने 3 पॉइंट कवर कर लिए हैं। सो लेट्स से अगर टोटल 10 पॉइंट्स है तो उसमें 3 पॉइंट कवर कर लिए, उसका 30% काम हो गया। तीसरे का 4 पॉइंट कवर कर लिए, पांचवे का 3 पॉइंट कवर किए, छठे का 2 पॉइंट कवर किए, सारा स्कोर किया। 600 में से इतना स्कोर हो गया, एंड देन वी कैन फाइंड आउट कि उसका टोटल परफॉर्मेंस स्कोर कितना है। आपको एक गूगल सीट में मेंटेन करना है, एक सिस्टम बनाना है इसका कि गूगल सीट है जो शेयरेबल है, जिसमें एक साथ में सारे लोग अपडेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें मैं आपको रिकमेंड करूंगा, डोंट यूज द सेम सीट फॉर ऑल द एम्प्लॉयज, मेक द सीट एम्प्लॉय वाइज। हर एक पर्सन की अलग अलग सीट बनाइए ताकि वो इजी रहेगा, बिकॉज एक ही सीट में सब लोग फिल करेंगे तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और वो सारी सीट फिल होने के बाद में आप उसको एक साथ में कंबाइन कर सकते हैं और सारा स्कोर इंडिविजुअल आप उसमें देख सकते हैं। अब ये काम होने के बाद में आपको क्या करना है कि अगर सेम सिमिलर काइंड ऑफ द वर्क है तो उसमें से आपको क्वेश्चन निकालने हैं, उसमें से आपको सिमिलर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन या फ्रीक्वेंटली आस्क्ड डॉक्यूमेंट या फ्रीक्वेंटली आस्क्ड आपके हो सकते हैं कि उसमें आपको क्या क्या पॉइंट है जो आप क्लाइंट से पूछते हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है जो क्लाइंट से चाहिए होती है, आप उसके बाद में क्या स्टेप लेते हैं, कौन सा स्टेप लेते हैं, उस तरीके से आपकी खुद की चेकलिस्ट आप डेवलप कर सकते हैं। So this is the way you have to do, and everything will getting on the chat now, everything will be getting on the mail now, जिसको आपको एक साथ में अलाइन करना है खाली। तो अलाइन करने का ये बहुत ही अच्छा टाइम है जिसमें आप अलाइन कर सकते हैं और 6 महीने में आपके अपने हिसाब से सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। सो यहाँ तक मैं आपसे चाहूंगा आपका क्या इनपुट है, आप कुछ अगर कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं तो हम अभी इस पे यहाँ तक डिस्कस कर सकते हैं वापस। कीर्ति जी का कहना है, नॉर्मली पोस्ट लॉकडाउन हाउ कैन इट बेनिफिट दैट ऑर्गेनाइजेशन टू स्विच टू वर्क फ्रॉम होम कॉस्ट वाइज और अदरवाइज। Probably it could be possibility that it may not be workable for that organization. Work from home may be good in such a situation, but normally for all organizations it may be good for some and not for some others. 100% I agree for this. It might not be feasible for all, but as I said, those employees or those people or those organizations which are into the service sector, it is 100% more effectively, more productively work from home can be done. आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो उनके साथ में काम करने के लिए अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, सो डेफिनेटली यू कैन वर्क एज ए वर्क फ्रॉम होम। जस्ट आपको ये सिस्टम में डेवलप करना पड़ेगा, अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा, आपकी टीम को ट्रेन करना पड़ेगा। राकेश जी का बताना है कि 6 महीने तक चलेगा डेफिनेटली। निमेश जी का कहना है कि आप सुन नहीं पा रहे हैं, स्टिल यू आर नॉट एबल टू हियर, सो प्लीज लेट मी नो, डू यू सी दिस कमेंट? यस, आई हैव सीन दिस कमेंट, बट आई वुड प्रिफर शरद जी, अगर आप मैसेज व्हाट्सएप ग्रुप पे करेंगे तो दैट वुड बी बेटर, because we are discussing on the WhatsApp group, that is working fine. अगर नहीं है तो मैं विराग जी can we post the WhatsApp group link here in the question so and to the all, and everybody can, if somebody has not joined from there, because you would have received the link of the WhatsApp group in your mail also. सुमित जी का कहना है प्लीज शेयर द वेबिनार लिंक अगेन। वेबिनार लिंक के लिए आपको जो मैसेज है उसमें ग्रुप आईडी बता रहे हैं, ये मैंने मैसेज कर दिया आपको सुमित जी। ओके, सो यहाँ तक हमने बात की है कि आप कैसे वर्क फ्रॉम होम के कल्चर के लिए वापस आपको कैसे जाना है और कैसे इसको सेटअप कर सकते हैं आपकी टीम के साथ में। सो हम आगे बढ़ रहे हैं और अभी ये देखना है कि वर्क फ्रॉम होम का सिस्टम सेट करने के लिए आपको क्या क्या एक्टिविटीज है, नॉर्मली जो आपको एंसिलरी एक्टिविटीज है, आपके पूरे काम काज को सपोर्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए। आपको आपके टीम से कम्युनिकेट करने के लिए मैसेज और चैट का ऑप्शन चाहिए, ऑनलाइन मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी चाहिए, ईमेल करने की फैसिलिटी चाहिए, कैलेंडरिंग की फैसिलिटी चाहिए जिसमें आप एक दूसरे के साथ में टाइम सिंक कर सके आपके टीम मेंबर के साथ में,
और अपना टीम मेंबर के साथ में कैलेंडर शेयर कर सके, वैसा ऑफिस चाहिए। आपको ऑफिस का काम करने के लिए ऑफिस के टूल्स चाहिए, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, MS एक्सेस, उस टाइप के टूल चाहिए। आपके जो बेसिक सॉफ्टवेयर होंगे, रिटर्न फाइलिंग के सॉफ्टवेयर वगैरह होंगे, ऑफिस टूल जो है विनमैन काइंड ऑफ द सॉफ्टवेयर वगैरह, वो वाले सॉफ्टवेयर चाहिए। आपको फाइल स्टोरेज की कैपेसिटी चाहिए, जहाँ पे आपका डेटा एक जगह से स्टोर हो गए और वहां से सब शेयरिंग कर सके। इंटरनेट की फाइल, इंटरनेट ऑप्शन चाहिए। इंट्रानेट एंड टीम साइट, अगर आप थोड़ा सी और आगे जाना चाहते हैं तो आप चाहेंगे, जैसे आपने व्हाट्सएप पे आपके टीम का ग्रुप बना लिया जहाँ पे सब लोग ओपनली डिस्कशन कर सकते हैं एनीथिंग विच इज अफेक्टिंग टू ऑल द टीम मेंबर, और स्मॉल स्मॉल टीम ग्रुप कैन बी मेड काइंड ऑफ दैट। बिजनेस प्रोसेसेस को ऑटोमेट करने के लिए आप थिंक कर सकते हैं, चेकलिस्ट वगैरह बनाने के लिए। फॉर्म्स और वर्कफ्लो मैनेजमेंट की एक्टिविटीज भी हो सकती है। दीज आर द एडिशनल एक्टिविटीज विच यू कैन टेक अप टू वर्क फ्रॉम होम सिस्टम। नॉर्मली अगर आप ये जो काम है ये अगर आप घर से करना चाहते हैं, अगर ये काम आप घर से करना चाहते हैं तो इस तरीके की सारी एक्टिविटीज करते हैं, और काफी सारी एक्टिविटीज ऐसी है जिसको आप ऑफिस में भी करते ही होंगे या ऑफिस में भी आपको करनी चाहिए। अब कल एक क्वेश्चन आया था कि आप, आपके टीम मेंबर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो कैसे पता लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ 11 ऐप है, वेबसाइट है, उनके नाम लिखे हैं। टाइम डॉक्टर, रोड मैप, टेक स्पॉट, ट्रस्ट, आई डन दिस, ये इस तरीके की वेबसाइट है जिसमें से आप पर्सन के लैपटॉप में वो कब लॉग इन कर रहा है, कब लॉग आउट कर रहा है, कितने टाइम के लिए वो एक्टिव है, उसका कर्सर मूव कितने टाइम से नहीं कर रहा है, कुछ भी एक्टिविटी उसके लैपटॉप पे नहीं हो रही है, वो कौन सी वेबसाइट पे जा रहा है, कौन सी वेबसाइट यूज कर रहा है, कौन से अदर सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, वो सारी चीजें आप इनमें देख सकते हैं। हर 10-15 मिनट बाद में उसकी डेस्कटॉप का एक स्क्रीनशॉट फोटो खींच के आ जाएगा, वो आपके पास में शेयर हो जाएगा आपके पर्सन का। हर थोड़े टाइम बाद में कब कितने टाइम के लिए आइडल था पीसी, वो टाइम रिकॉर्ड आ जाएगा। तो इस तरीके के टूल्स ऑलरेडी अवेलेबल है। in case you want to track your staff, in case you want to track your employees whether they are really giving the time to your work or not, then this can be done. But I would differ on this approach because we have not done, we are the skilled people where we believe to get the work done rather than counting the time, number of the hours, right? दो अभी तक आप जो सैलरी पे करते आए हैं वो नंबर ऑफ आवर्स पे ही पे करता है rather than the performance of the work which should have been, which should have been कि किसने कितना काम किया, कैसे काम किया है, वो एफिशिएंसी लेवल पे आपको उसको परफॉर्मेंस बेसिस पे सैलरी देना चाहिए। लेकिन वो अभी एक्चुअल में अभी इम्प्लीमेंट होगा, जो आज तक नहीं हो पाया था। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आपको टाइम के हिसाब से देना है तो इसमें से कोई टूल यूज कर सकते हैं, राइट? ओके, सरज जी बोल रहे फर्स्ट ईयर आर्टिकल नीड्स ट्रेनिंग। नॉट द फर्स्ट ईयर आर्टिकल, एवरीबडी नीड्स द ट्रेनिंग बिकॉज एवरी डे देयर आर द न्यू चैलेंजेस, न्यू अपग्रेडेशन इज रिक्वायर्ड। यस, जैसे मैंने आपको बताया था परफॉर्मेंस मैट्रिक्स में फर्स्ट ईयर आर्टिकल का लेवल अलग होगा, सेकेंड ईयर का अलग होगा, थर्ड ईयर का अलग होगा। फर्स्ट ईयर वाले को जो काम मैं दूंगा वो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 1 दिन लगेगा, सेम काम मैं सेकेंड ईयर वाले से एक्सपेक्ट करूंगा कि 2 घंटे में हो जाएगा। हो सकता है कि उसमें क्या स्किल चाहिए, कितना टाइम कंज्यूमिंग है, वो सब डिपेंड करेगा। तो आप उसको कैसे परफॉर्मेंस ट्रैकिंग करना चाहते हैं वो डिपेंड करेगा। अभी आपके पास में जब हम बात कर रहे हैं, हमने अभी बात किया कि आप टाइम मैनेजमेंट के लिए देखना चाहते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट के कुछ टूल्स आपको मैंने बताए हैं। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ देयर आर द टूल्स जहां से आप वर्क मैनेजमेंट कर सकते हैं कि पर्सन को आपने कौन सा काम दिया है। क्योंकि अभी तक क्या होता था, ऑफिस में हम उसको पर्सन को बुलाते थे, उसको काम एलोकेट कर देते थे कि ये काम तू कर ले, ये काम तू कर ले, ये काम तू कर ले, एंड प्रोबेबली एक अनऑर्गेनाइज तरीके से, नॉट वेल स्ट्रक्चर तरीके से हमारा काम एलोकेट होता था, और एक जगह पे शायद टू डू लिस्ट पूरी मेंटेन नहीं होती थी। अगर आपके ऑफिस में ये सिस्टम टू डू लिस्ट का आपने इम्प्लीमेंट किया हुआ है, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू मूव टू वर्क दिस वर्क फ्रॉम होम। इफ इट इज नॉट देयर तो थोड़ा सी डिफिकल्टी होगी आपको वर्क फ्रॉम होम कल्चर में जाने के लिए, लेकिन आप इस सिस्टम में एक बार एंटर हो जाएंगे देन इट विल बी वेरी स्मूथ फॉर यू। सो यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर है, जैसे मैं बताना चाहूंगा ट्रेलो है, आसाना है, टास्क वर्ल्ड है, ऑफिस 365, जोहो एंड जीसू। These last three we are going to talk in detail. In the sense I will be giving you the whole picture about this. These kind of the work management tools are there. So अभी हमने बात किया एक तो टाइम ट्रैकिंग टूल के लिए और एक वर्क मैनेजमेंट टूल के लिए।
अब थोड़ा सी आगे बढ़ने के पहले मैं आपको मेरे वर्किंग और मेरे पर्सनल ओपिनियन थॉट जो है, मैं 3 थ्योरीज बताना चाहूंगा। लेकिन वो 3 थ्योरी बताने के पहले चाहूंगा कि आपके क्या कमेंट है। अभी तक आप कुछ कमेंट वगैरह हैं तो बात कर सकते हैं। Anybody has put any comment in this question mark on the GoToWebinar field? Some suggestions for the first year article, they require the training. Yes, definitely. See, training आपके ऑफिस में आपको मैं normally what I suggest is आप 30 मिनट्स का एवरीडे एक ट्रेनिंग सेशन रखिए, जिसके अंदर आप पार्टिसिपेट कीजिए। शुरू के एक 1.5 महीना 2 महीना आपको खुद को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। सब टीम मेंबर्स को लीजिए, उनको एक एक टॉपिक दे दीजिए, और वो टॉपिक भी धीरे धीरे ऑटोमेटिक डेवलप होने लगेंगे। आप उनको टॉपिक दीजिए कि कल आपको ये टॉपिक पे डिलीवर करना है, आप प्रिपेयर कीजिए। एवरीडे 30 मिनट का एक ट्रेनिंग सेशन रखिए। Then after a month, 45 days, you will see the really good result out of that. That can be the training about your this virtual systems, using the softwares and all, and that can be about the technical, how to return filing and all that also. राजेश जी बोल रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप के लिए, विराग जी आप इस पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेज सकते हैं क्या एक बार प्लीज? ओके, एंड एज वेल राजेश जी आपका मेल चेक करेंगे तो उसमें आया रहेगा PPT. I will see to share the PPT at the end of this session. And cost of the software, राकेश जी पूछे सॉफ्टवेयर की कॉस्ट के बारे में एट द एंड हम बात करने वाले हैं। नॉर्मली कॉस्ट क्या रहती है? कीर्ति जी बता रहे हैं नॉर्मली इन ऑफिस देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रेनिंग गिवन, द न्यू एम्प्लॉय लर्न्स इन द ऑफिस विद द टीम वर्किंग। यस, एंड दैट्स अ वेरी बिग you can say drawback, or you can say this is very bad situation. We feel very bad about this. I personally feel I am into training and development, and I feel this is a really very bad situation for all the CA firms, 90% CA firms who are not providing any systematic training. And believe me, some CA firms, those who are providing the training at the Saturday half day something, it's not good enough. It's not good enough. And peer learning, see, अगर peer learning होना है, peer learning कैसा है पता है आपको? सचिन तेंदुलकर को कोच की जरूरत नहीं है। हम वो बोल रहे हैं कि सचिन तेंदुलकर किसी और से सीख लेगा, क्योंकि आप मान रहे हैं कि आपके सारे टीम एम्प्लॉय जो टीम मेंबर है वो सारे सचिन तेंदुलकर है। पहली बात तो ये, और उसको कोच की जरूरत नहीं है, उसको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर पहली बात तो अगर आपके सारे टीम मेंबर सचिन तेंदुलकर हैं तब वो दूसरे से सीख लेंगे, तब सिचुएशन क्या होगी। और अगर सारे सचिन तेंदुलकर नहीं है तो आपकी सिचुएशन क्या है आप समझ जाइए। एंड दिस इज द एक्चुअली प्रैक्टिकल सिचुएशन विद ऑल ऑफ अस. So can we get the PPT presentation yesterday and today? I will try to share that. Going well, concept well explained. Chintanji, thank you so much. Okay, and we need to do with those who are not knowing computer. Sorry, Mehulji, I'm not getting your question. We need to do with those who are not knowing computer. Going smooth. Share the presentation. First year article. Okay. Mehulji, can you explain your question again? Then we can talk about that. Okay. So मूविंग नेक्स्ट, मैं मेरे इस प्रेजेंटेशन के साथ में आपको मेरी पर्सनल थ्योरीज बताना चाहूंगा जिसको मैं प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करता हूं और जिनके बारे में मैं काफी टाइम से सोच रहा हूं। एंड आई एम गिविंग दिस लाइक ए माय पर्सनल थ्योरम काइंड ऑफ द थिंग्स. माइट बी आई विल बी डॉक्यूमेंटिंग दिस वेल मैनर, बट लेट मी डिस्कस दिस. व्हाट इज नॉलेज? नॉलेज क्या है? आज की तारीख में नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है. नॉलेज इज लाइक द समुंदर मंथन. समुंदर मंथन में क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा आपको पता नहीं है. समुंदर के अंदर क्या क्या चीजें हैं वो आपको पता नहीं है, लेकिन आपको समुद्र मंथन करते रहना पड़ेगा उस नॉलेज के लिए. कुछ ना कुछ उस समुद्र मंथन से निकलता रहेगा. उसमें से
आपको देखना पड़ेगा कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है, लेकिन जब तक आप समुद्र मंथन नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि उसमें क्या है और क्या नहीं है. बिकॉज समवेयर आई हर्ड दिस line also, like there is something, you know what you know, you know what you don't know. ये दो लेवल है. आपको पता है कि आपको क्या पता है और आपको पता है कि आपको क्या नहीं पता है, वहां तक तो ठीक है, तब तक आप कुएं के मेंढक हैं. लेकिन उससे आगे अगर आपको जाना है, आपको नॉलेज बढ़ाना है, और आप सोचते हैं कि मेरा टेक्निकल नॉलेज, मैं तो इनकम टैक्स का एक्सपर्ट हूँ, मैं फाइनेंस का एक्सपर्ट हूँ, मेरे को ये चीजों की जरूरत है, बाकी चीजों की जरूरत नहीं है. सो प्रोबेबली यू विल मिस व्हाट ग्रेट थिंग्स आर अवेलेबल देयर, जहाँ पे हेल्थ के बारे में नॉलेज हो सकता है, जहाँ पे एक्सेल के बारे में नॉलेज हो सकता है, जहाँ पे टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर के बारे में नॉलेज हो सकता है, जहाँ पे चैट करने के लिए नॉलेज हो सकता है. सो ये जो बाकी जो अदर सोर्सेज के नॉलेज है, उनके बारे में आपको कंटिन्यूअस एक्सप्लोर करना पड़ेगा. और एक्सप्लोरिंग के लिए आपको अपने डेली रूटीन में से हाफ एन आवर टू 1 आवर आपको निकालना पड़ेगा, विच आर नॉट योर कोर एरियाज. I'm talking about the knowledge which are not your core areas, which are the areas to find out ये समुद्र में क्या है. जो नॉर्मली हम ये व्हाट्सएप ग्रुप पे जितना भी ज्ञान मिलता है, जो सोशल मीडिया पे ज्ञान मिलता है, कहीं ना कहीं वो हमारे दिमाग में ब्लॉक होता है और उसको आगे जाके आप और एक्सप्लोर करने की कोशिश कर सकते हैं. तो ये नॉलेज के लिए आपको समुद्र मंथन करना पड़ेगा. देन नॉलेज बिल्ड होने के बाद में थर्ड पॉइंट इज कलेक्शन टू सिलेक्शन. सेकंड पॉइंट पे मैं आ रहा हूं अभी. कलेक्शन टू सिलेक्शन, जब आपका बहुत सारा नॉलेज इकट्ठा हो चुका है, उसमें से आपको देखना पड़ेगा, बहुत वाइड कलेक्शन किया है तो उसमें से आप चूज करेंगे जो जो चीजें आपको अच्छी लग रही है, उन चीजों को थोड़ा और डीप डाइव कीजिए. कभी भी अगर आपके पास में 4-5 ऑप्शन ही है खाने में, अगर आपके पास में 5 आइटम है तो उसमें से ही आपको खाना है. लेकिन आप 50 आइटम देखेंगे तो उसमें से आप 4-5 अच्छे आइटम चूज कर सकते हैं. और अगर आप अपना चॉइस है, आपका सिलेक्शन जो है वो आप लिमिटेड चॉइस जो है, कलेक्शन अगर लिमिटेड एरियाज पे ही रखेंगे तो आपका सिलेक्शन बेस्ट होगा. यू कांट से दैट. ज्यादा टाइम कलेक्शन में ज्यादा टाइम खराब नहीं करना है, वी नो दैट. लेकिन अगर आप आपका एरिया वाइड नहीं करेंगे, आपकी अप्रोच को वाइड नहीं करेंगे, आप अगर वाइड कलेक्शन नहीं करेंगे किसी भी एरिया में आपकी जिंदगी के, तो आप अच्छा सिलेक्शन नहीं कर पाएंगे. So to get the best selection for you, whichever is suitable to you, you need to deep dive into the to get the wide range of the collection. And the third, last, and the most important point, which I would like to say, pay attention to this. What you want in your life. What you want. What you want. आप क्या चाहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या चाहते हैं, और उस चाहने के बाद में आप जो चाहते हैं उसको पाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे, वो डिपेंड करता है. आप चाहते हैं कि आपका ऑफिस चले, आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस होवे, आप चाहते हैं कि आपकी इनकम होवे, देन वॉट एवर एल्स इज देयर, डू ओवरकम दैट, डू जंप ओवर दैट, डू इग्नोर दैट, डू फाइट फॉर दैट, बी कमिटेड टू गेट वॉट यू वॉन्ट. एंड वहां पे पहुंचने के लिए, टू गेट दैट वॉट यू वॉन्ट, don't give your excuses, come out of your comfort zone. You need to put your commitment to do the daily the things, you do the daily ritual, you need to develop your habits. If you don't do that, you will not get what you want. And what you want, वहां पे एक चीज और बताना चाहूंगा, don't make it the what is right or wrong. Things right or wrong is not your area to decide. You need to work upon what you want. If the things are completely non-criminal and as per the law of the land, उसके हिसाब से है, तो आप जो भी चीज कर रहे हैं टू गेट व्हाट यू वांट, एवरीथिंग इज फाइन. अगर सपोज मेरा एक बैंक में किसी बंदे से बात हो रही है और मेरे को उससे कुछ काम करवाना है, लेकिन वो मेरे को गाली दे रहा है, ओके, सो व्हाट आई वांट, डू आई स्पेंड माय टाइम टू प्रूव हु इज राइट और रॉन्ग, और do the things which I need to get my work done. That's it. I will not waste my time on that thing which will divert me from doing the things which I want to do. Are you getting it? मेरे को जो चाहिए उसको पाने के लिए मैं उस लाइन के डायरेक्शन में जाऊंगा, मेरी एनर्जी और एफर्ट सब उधर लगाऊंगा, rather than discussing, getting engaged or wasting my time into the things which are not relevant. Whether that is right or wrong, it doesn't matter. Why I will argue on that?
व्हाई आई विल बी पुटिंग ये सही बोला या ये गलत बोला, ठीक है, उसने बोला, उसका काम, आई एम नॉट देयर टू जज दैट। और मेरा कमिटमेंट लेवल क्या है? अगर मेरा कमिटमेंट लेवल है कि मुझे ये रोजाना करना है काम, मेरे को जो काम करना है उसमें वर्क फ्रॉम होम करना है, यस आई विल डू इट। मेरे को एक्स्ट्रा माइल जाना पड़ेगा, आई विल गो फॉर इट। मेरे को रात को जगना पड़ेगा, दिन में प्रेजेंटेशन बनाना पड़ेगा, आई विल डू इट। आई नीड टू कम्युनिकेट टू माई क्लाइंट। उसने अगर वो सोचेगा उसने मेरे को फोन नहीं किया है, उसका ईगो, उसका प्राइड, एवरीथिंग, व्हाट आई वांट, do I need to care about my ego? Do I need to care about my pride? Do I need to care about my judgment? Do I need to care about the right or wrong? Do I need to care what is his tone, what is his personality, what is his religion, caste, geography, or whatever? Doesn't matter. What you want, that matters. And if you are really committed, these things will not get your barrier, and you are committed to get your work done. Work from home will also be feasible, possible for you. Moving ahead, next. And now we are coming again back to this point about what the tools are available for work from home. हमने देखा है कि अभी तक मैंने जो tools और ऐप के बारे में आपको बात किया, वहां पे ये बात किया था कि जो जो एक्टिविटीज है वो करने के लिए बहुत सारे ऐप वगैरह मार्केट में अवेलेबल हैं और बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, राइट। और कल हमने प्रोडक्टिविटी टूल्स पे भी बात किया था, उसके बारे में मैंने लास्ट में एक स्लाइड रखा है। ओके, सो यहाँ पे मैं आपको बात करना चाहूंगा जो आपके पास में टूल्स अवेलेबल है। माइक्रोसॉफ्ट, यहाँ पे 3 प्लेयर मैंने सेलेक्ट किए हैं, जिनका एक यू कैन से दिस इज ए फैमिली और एंटरप्राइज सॉल्यूशन प्रोवाइडर, ERP जो हम बोलते हैं। तो दीज आर द ERP इन देमसेल्फ। और वो सारे आपके सारे जितनी भी एक्टिविटीज है, पूरे बिजनेस की सारी एक्टिविटीज को चलाने के लिए उन्होंने सारे तरीके के ऐप बना रखे हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसेस के लिए बना रखे हैं, और आप उसको इजीली यूज कर सकते हैं। तो जैसे ये जो स्लाइड है, दिस इज अबाउट द माइक्रोसॉफ्ट में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आप लोग काफी अच्छे से फेमिलियर हो उसके साथ में। उसके बाद में एक है वन नोट। अगर आप फेमिलियर नहीं हो तो वन नोट इज अ टूल जहां पे आप किसी भी चीज के बारे में नोट्स ले सकते हो, नोट लिख सकते हो, जिसमें किसी भी फोटो खींच सकते हो, कोई भी फाइल को अटैच कर सकते हो, कोई भी कमेंट कर सकते हो। दिस इज जस्ट लाइक, इसका जो बनाने का तरीका वो है, नोटबुक रहती है, नोटबुक के अंदर चैप्टर्स रहते हैं और चैप्टर्स के अंदर पेजेस रहते हैं। आई एम यूजिंग दिस एज माय प्रोडक्टिविटी टूल एंड दिस इज वंडरफुल। आई विल रिकमेंड you, you should have this OneNote. इसका अल्टरनेटिव एक और है, but I will tell you why I would not go for that and I will go for the OneNote. Okay, there is another tool, OneDrive. This is for the your cloud storage. Then there is Outlook. This is for the mailing. And Microsoft Teams. This is an amazing collaboration tool where you can do the chat, you can do the video conferencing, you can do the share your files, you can simultaneously work. And इसके साथ में माइक्रोसॉफ्ट का जब आप ये सारे टूल्स आप देखेंगे तो जितनी भी हमने एक्टिविटीज बात की है वो सारे टूल्स इसमें अवेलेबल है, लाइक दिस प्लानर हियर, दिस प्लानर एंड माइक्रोसॉफ्ट टू डू। दीज आर द थिंग्स विच विल हेल्प यू टू असाइन द वर्क टू योर टीम मेंबर। जैसे मैंने एक मेरे बंदे को काम असाइन किया है कि ये काम तुम्हें करना है, तो क्या होगा, उसको एक मेल ऑटोमेटिक चला जाएगा कि तुम्हारे लिए एक नया नोटिफिकेशन आ गया है, तुम्हारे बॉस ने ये काम तुम्हें असाइन किया है। जैसे वो काम करेगा उस पर टिक लगाएगा और वो टिक लगाने के बाद में ये हो जाएगा, उसको पता चलेगा ओके ये काम हो गया, बॉस के पास में ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ये काम कितना हुआ है, टोटल मैंने उसको वीक में कितना काम दिया था, उसका एक पाई चार्ट बन के आ जाएगा, एक चार्ट बन के आ जाएगा, कितने परसेंटेज काम कंप्लीट हो चुका है। आई गेटिंग इट? लाइक परफॉर्मेंस के लिए जो हम बात कर रहे हैं उसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं, आपके पास में परफॉर्मेंस ट्रैकर ऑटोमेटिक बन के आ जाएगा। उसमें आप काम दे सकते हैं, उस काम के अंदर 4 सेक्शन जो है वो सेक्शन अलग अलग बना सकते हैं, 1 2 3 4, दिस 4 स्टेप टू बी फॉलोड। उसने 2 स्टेप किए हैं तो वो 2 स्टेप ऑटोमेटिक टिक हो जाएंगे। और वर्किंग उसमें आप इसको बिन टेक्निक बोलते हैं, जिसके अंदर आपने 4 बना दिए, जैसे वर्क नॉट स्टार्टेड, जैसे काम शुरू नहीं किया तो वो वहां पे रहेंगे। उसके बाद में वर्क स्टार्टेड बस लेस देन 20%, तो मैं वहां से बकेट में वहां से मूव कर दूंगा वर्क स्टार्टेड को 20% वाले बकेट में। देन 50%, 80%, यू कैन कस्टमाइज दिस ऑल एंड ऑल दिस टूल्स आर गिवन विद द टीम के साथ में प्लानर आपको मिलेगा, प्लानर के साथ में आपको टू डू भी आप यूज कर सकते हैं। और इसमें सबसे ब्यूटी क्या है कि आपने अगर वन नोट में कुछ लिखा है, आपको चाहिए कि वो आउटलुक और टीम के साथ मर्ज हो जाए, यू कैन डू दैट।
आपने एक्सेल में कुछ किया है, आप चाहते हैं कि एक्सेल की फाइल उसमें टीम में शेयर हो जाए, वो हो जाएगी। साथ में उसमें काम करना चाहते हैं, उसमें साथ में काम हो जाएगा। आप अगर माइक्रोसॉफ्ट में फॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे गूगल में गूगल फॉर्म क्रिएट करते हैं, वैसे यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट में भी फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। फॉर्म क्रिएट करने के साथ में आप चाहते हैं कि बुकिंग करना, सपोज यू आर इनटू द रेस्टोरेंट बिजनेस काइंड ऑफ, और यू आर इनटू द होटल बिजनेस काइंड ऑफ, वहां पे जैसे आपके क्लाइंट वगैरह है जिनको बुकिंग के ऐप की जरूरत पड़ती है, सो यहाँ पे ये बुकिंग का ऐप भी आपको मिलता है। बुकिंग के ऐप के साथ में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एनालिटिक्स का ऐप मिलता है, स्काइप का ऐप है विच इज अ वंडरफुल टूल फॉर डूइंग द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, एंड येमर है। येमर इज अ काइंड ऑफ द प्लेटफॉर्म, जैसे आपका इंटरनल फेसबुक का पेज है जहाँ पे सब लोग सोशल हो सकते हैं। देर इज अ शेयर पॉइंट में जो भी आपने एक बुलेटिन बना दिया है, एक वेबसाइट बना दी विच इज अवेलेबल टू योर टीम मेंबर, और उसके अंदर आपने टीम मेंबर को वो वेबसाइट अवेलेबल है जिसमें आपको कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह डालना है, कोई भी मैसेज करना है, वो वहां पे आ जाएगा। एक डेल्व करके एक ऑप्शन रहता है इसके अंदर, जहां पे आपकी सारी फाइल वन ड्राइव के साथ में डेल्व रहता है जिसमें सारी फाइल शेयर होती है, और सारी फाइल्स को आपको किसी को भी कोई भी फोल्डर एक्सेस करना है तो वो वहां से एक्सेस कर सकता है। as well I can keep the lock and the security and the permission right for the each folder। मेरे को चाहिए कि ये वाला फोल्डर सिर्फ ये 3 लोगों को दिखना चाहिए, बाकी सारे लोगों को नहीं दिखना चाहिए। आई कैन पुट द लॉक एंड द एडमिनिस्ट्रेशन राइट, बाकी सारे लोगों को किसी को नहीं दिखेगा। सो ऑल दीज टूल्स इफ यू यूज द ऑफिस 365, जो ये सारे जो नीचे ऐप दिए हुए ये सारे फ्री ऐप है, जो मोस्टली ये सारे टूल्स के साथ में आते हैं, और ये सारे टूल्स में कुछ कुछ वर्जन रहते हैं, कुछ जो एक्स्ट्रा प्रीमियम वगैरह है उसमें स्पेस के साथ में जो मेजर जो डिफरेंटिंग फैक्टर है, प्राइस पे हम जब बात करेंगे तो बताएंगे हम कि ये सारे टूल्स एक साथ में आप यूज कर सकते हैं। तो दिस इज द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365। कल मैंने बताया था इसका नाम पहले ऑफिस 365 था, उसको चेंज करके माइक्रोसॉफ्ट 365 कर दिया गया है। नेक्स्ट फैमिली विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज Google. Google is providing again the enterprise solution with the G Suite. G Suite में इन्होंने 4 ब्रैकेट में इन्होंने डिवाइड किया, कनेक्ट, क्रिएट, कंट्रोल एंड एक्सेस, जिसके अंदर आप देखेंगे मेलिंग के लिए आपके पास में जीमेल है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए मीट है, चैट करने के लिए चैटिंग है, कैलेंडर अवेलेबल है, वन ड्राइव की जगह यहाँ पे गूगल ड्राइव है, वर्ड की जगह डॉक्यूमेंट है, एक्सेल की जगह सीट्स है, प्रेजेंटेशन की जगह स्लाइड्स है, फॉर्म्स की जगह फॉर्म्स है, और जैसे वहां पे शेयर पॉइंट है उसी तरीके से यहाँ पे आप खुद की वेबसाइट बिल्ड भी कर सकते हैं। और वेबसाइट बिल्ड करना भी जब आप इस पे जाके देखेंगे तो इट इज ए इजियर टूल। अगर आप 3-4 दिन का टाइम वेबसाइट बिल्ड करने में देंगे तो एक बेसिक वेबसाइट खुद की बना सकते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ द कोडिंग। दिस इज अ कीप, जो गूगल में नोट रखने का एक जो सिस्टम है, जैसे हम स्टिकी नोट्स वगैरह आप काफी लोग यूज करते होंगे, दैट अवॉइड दैट एंड यू कैन यूज द कीप, and rather than using the sticky notes or this keep, I will say use the OneNote, which is a far better than the using that. This is a current, जैसे वहां पे येमर था जिसमें आप फेसबुक टाइप का पेज बना सकते हैं इंट्रा सोशल एक्टिविटीज के लिए, इंट्रानेट में आप इंटरनल ग्रुप में सोशल एक्टिविटीज के लिए, सोशल अनाउंसमेंट के लिए जैसे फेसबुक टाइप में है, तो इसमें करंट्स है। और बाकी सारे अगर किसी चीज को आपको चाहिए तो इसमें बहुत सारे, दोनों में जो बेस्ट फीचर ये है कि बहुत सारी चीजें कस्टमाइज कर सकते हैं आपके लिए, और वो सारी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है जिसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। एंड देन द थर्ड फैमिली कम्स इज ऑफ द जोहो। जोहो ने इन दोनों से एक कदम आगे जाते हुए क्या किया कि इसने प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन कर लिया कि सेल्स और मार्केटिंग वालों को क्या क्या काम आता है, उनको कौन से स्टेप्स काम करने होते हैं। बिकॉज एक्सेल और सॉरी माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल, इनके साथ में ऐसा है कि उन्होंने आपको सारे सामान जो है किचन का सारा सामान आपको दे दिया है, आपको जो बनाना है जैसे बनाना है आप यूज करके बना सकते हैं। इन्होंने थोड़ा सी क्या किया है कि उनको सारे सामान को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके दिया है कि आपको अगर ये बनाना है तो आपको ये सारे लगेंगे। बेस वही है, लेकिन उस बेस में से उन्होंने उसको थोड़ा और सिस्टमेटिक तरीके से अलग अलग तरीके से कर लिया, इजी कर लिया, जिसमें आपको खुद की तरफ से अलग से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है और इसको सीधा रेडीमेड टूल को यूज करना है। जैसे सेल्स एंड मार्केटिंग के इन्होंने सारे टूल्स बना दिए, ईमेल कोलैबोरेशन करने के लिए सारे टूल्स बना लिए, फाइनेंस के लिए इन्होंने सारे टूल्स बना लिए, एंड आगे जाके इन्होंने आईटी एंड हेल्प डेस्क के अलग से टूल बना दिए, बिजनेस इंटेलिजेंस के कस्टम सॉल्यूशन। सो ऑलमोस्ट 40 to 50 ऐप इन्होंने अलग से बनाए हैं जिनका बेस सारे टूल्स आप एक्सेल में, गूगल शीट में वगैरह बना सकते हैं।
और अगर जी सूट यूज करना चाहते हैं तो जी सूट यूज कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज करना चाहते हैं तो ऑफिस यूज कर सकते हैं, और जोहो यूज करना चाहे तो इसमें से स्पेसिफिक जो प्रोडक्ट है आपको जैसे चाहिए वैसे आप यूज कर सकते हैं। इसमें ऑनलाइन मीटिंग के लिए वगैरह ऑल थ्री आर गिविंग द फ्री डेमो फॉर नेक्स्ट 3 to 6 मंथ, जहाँ पे आप कहीं पे भी फ्री डेमो ले सकते हैं उनके सॉल्यूशंस को ट्राई करने के लिए। सो दीज आर द थ्री ब्यूटीफुल टूल्स। इनके अलावा मैंने आपको बताया था आसाना ट्रेलो करके जो है टूल्स मैनेजमेंट स्पेसिफिक है, एंड टूल्स मैनेजमेंट के अलावा हमने टाइम ट्रैकिंग के लिए भी अलग से टूल्स देखे। सो दिस थ्री प्रोडक्ट्स आर देयर। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है ऐसी कोई एक्टिविटी है जो आप इन टूल्स की मदद से शायद नहीं कर पाएंगे और जो आप करना चाहते हैं, सो आप बताइए कि ऐसी कौन सी एक्टिविटी है, सो वी कैन थिंक अबाउट एंड डिस्कस अबाउट दैट। What to do when person is not knowing computer? Okay, what to do when person is not knowing the computers? Then what is his work? वो क्या काम कर रहा है, उसका काम क्या है? इज ही ऑफिस बॉय और समथिंग, या फिर क्या काम है उसको? आपको थोड़ा सी मोबाइल पे ट्रेन करना पड़ेगा, तो मोबाइल पे जो चीजें हैं वो आपको ग्रुप में मैसेज कर सकता है, और ग्रुप में मैसेज ऑफिस बॉय, यस डेफिनेटली, तो वो आपका सारा काम कॉल से कर सकता है, या फिर उसमें आप जो व्हाट्सएप में जैसे वॉइस रिकॉर्डिंग करके भेजते हैं वैसा वॉइस रिकॉर्डिंग करके भेजिए, उसको उस तरीके से काम काम दीजिए। और समथिंग सिमिलर काइंड ऑफ द वर्क जो उसके लिए कोई एक दूसरे पर्सन को, एडमिन पर्सन या एचआर पर्सन जो रहेगा, वो उसको ट्रैकिंग कर सकता है कि उसको क्या क्या काम दिया गया है, कौन से काम हुए कौन से नहीं हुए। somebody else has to be made the manager for him. Yes, any other comment? I will look into the screen. There is also a system where a person learns more with watching. It is said that watch and learn. This may not happen in work from home. Jignasa. Okay, so sir, I will say this is there, लेकिन this I will put it like this कि जब लोग ऑनलाइन सिस्टम में आएंगे, ऑनलाइन में आने के बाद में वो लोग इससे कंफर्टेबल होंगे, जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह करेंगे दे विल नॉट बी फीलिंग लाइक दे आर नॉट लर्निंग इट, दे विल आल्सो बी लर्निंग much more about the technology and things they will be going forward for it. Yes, definitely that factor will miss. जैसे हम मूवी घर पे देखते हैं और थिएटर में देखते हैं, डेफिनेटली इट हैज द डिफरेंस, लेकिन घर पे आप बड़ी स्क्रीन की टीवी भी लगा सकते हैं, एंड प्रोबेबली यू विल नॉट मिस द वाचिंग टीवी इन मूवी एट थिएटर। प्रेम से काम निकाल लो, यस, व्हाट यू वांट, that very important. It is not about the right or wrong. Can you elaborate more on OneNote? Okay, OneNote I will just try to show you with my PC also. Which one is better as per you to be used by CA firm? What I would suggest is, say, we are more comfortable. My personal choice is Office 365 Microsoft, but it is little complicated. And what you can do is, we, as being a consultant, we need to be aware about all the three products, because your client might be using any one of this. Correct. So you have to be little bit aware about the each and everything, and one particular you can choose is because for providing to the client you can use the Zoho accounting for purpose and all, because Zoho is very simpler and easier one which can be good for the your client. Tally is a good one जहाँ पे already use कर ही रहे हैं, but Zoho and the QuickBook has been the more user friendly kind of there. So, and Microsoft Office, if you are keen to learning on that and always eager to learn, go for this. This is vast but amazing. Explanation was awesome. Thank you, Vaisali ji. Sir, a big problem is current internet bandwidth is not good, and a lot of softwares we use in CA profession are not cloud based. Yes, definitely I agree on that. And so say how long you will wait for them to come on the cloud? What you want? You want your work to be get done, or you want to take this as a your barrier? That will depend, right? So you need to switch. I can't wait the other person to be getting good and ready available for me, right? So
we have to either to use G Suite or Zoho separately, any collaboration or sync in between both. If few apps are used for the Zoho and G Suite, definitely the best thing about the any platform, they are available to sync with each other. You can sync in the Gmail, you can sync with the Excel sheet, Excel. In the Excel you can use the product of the Google also. In Zoho you can use the product of the Google, some product you can use of the Google, some Zoho, some Microsoft. But why I prefer to go by the one family for the major 80% of your application and the software, because it will become familiar with the one complete package. And there might be the some drawback, क्योंकि हो सकता है कि इसकी कोई चीज ज्यादा अच्छी होगी, इसकी चीज कोई ज्यादा अच्छी होगी, लेकिन एक के साथ में 80% और बाकी कोई पर्टिकुलर मेरे लिए स्पेसिफिक कौन सी चीज है, उसके लिए मैं बाकी दूसरे के यूज कर सकता हूँ. How to share special software on our server like CA software, Tally. Tally के लिए हमारे साथ में Tally expert है पुनीत भाई, so he can throw the light on that. Later on you can ask any question in the group. He is available there. He customizes the Tally remotely is available now, that can be there. And software, CA software like the Winman or something which are not available on the cloud, what you need to take is take the side by subscriptions of the ClearText or something which are the cloud based, and that you can use, and you can migrate the data from that. Okay, I'm using Microsoft To Do by making list when one person and tracking their work. Any tips for improvement in this? Microsoft To Do is there. You can use the planner also. Planner is a little bit you can say advanced than the To Do. To Do is a very basic level, which is for the customized for the personal. And if you are working in a team, then you should go for the planner. Nice presentation. Thank you, Ankit ji. Similar softwares need to be at the client end. If not, what to do? Not necessary that the similar software client can be using the Oracle, SAP, Tally, whatever. All the softwares are available to be you know to be connected with each other. So we are not technically so advanced, but there, if you want to go for that, you can ask their IT person. They will be providing you the data exported into the Excel and all, which we are very much familiar. Or if you want to do the direct connect with your client software also, that ODBC connection is available, API are available from which you can fetch the data directly from the different people, different software also. How to increase the client base and pitch for more people post COVID? We can take that into the different session. This is not about that. How much safe is cloud drive? Okay, so मनोज जी, आपका क्वेश्चन है कि क्लाउड ड्राइव कितना सेफ है. तो मैं इसके बारे में ये बोलूंगा, ये उतना ही सेफ है जितना आपके ऑफिस का सर्वर सेफ है, क्योंकि आपके ऑफिस का सर्वर जो है उसके ऊपर भी हैकिंग हो सकती है. दैट इज ऑल्सो प्रोन टू द सिक्योरिटी थ्रेट, क्योंकि अगर वो इंटरनेट से कनेक्टेड है किसी भी तरीके से, इंटरनेट से इवन मेल के लिए, जीमेल डेटा के लिए भी कनेक्टेड है, आपके सर्वर से डेटा चुराया जा सकता है. और अगर आपके वहां से सर्वर से डेटा चुराया जा सकता है तो क्लाउड से भी चुराया जा सकता है. और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जब क्लाइंट से आपका एंगेजमेंट लेटर बना रहे हैं तो उसमें क्लियरली एक आप क्लॉज रख सकते हैं, वी आर टेकिंग द बेस्ट सॉफ्टवेयर अवेलेबल एंड द बेस्ट cyber security precautions and all, but if anything happens we are not responsible because these are the technology based things. So such kind of the your disclaimer you can put into that there. Where to save the data on the cloud? Definitely now. So one more and the Google Drive are two there, and the other private cloud are also available. One more thing, risk and the security of the client's office data is high. Overall nice. Thank you, Isan bhai. So I am coming to this point about the security, which we are more concerned, but which is actually not that per se. Okay, and I will say everything is unsecured now. आपके ऑफिस में भी कोई इतना सिक्योरिटी नहीं है, राइट. सो हम उस सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, और गूगल का और माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक का कहीं पे भी चोरी हो सकती है, डेटा की चोरी, राइट. सो एवरीथिंग इज prone to security, but we try to take the best security which can be possibly done, and in this these three players are doing well.
Even like we heard about the Zoom a lot, and but with the technology they have come with the solution on that also. But always the security threats will be depending on the intention. First is the intention of the what level of the company is there. Are they so much concerned about the security or not? Okay, and what kind of the which kind of the players are there? आपका डेटा किन हाथों में है, उस पे मैटर करेगा. सो नेक्स्ट मैं आपको जो बताना जा रहा हूँ आपका सिक्योरिटी का क्वेश्चन है. सो दीज आर सम ऑफ द क्लाइंट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट. मैंने लिया है, इस लिस्ट इज ह्यूज टू बिग लिस्ट, जहाँ पे आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं. तो यहाँ पे अगर मैं वोडाफोन का नाम देख रहा हूँ और एक्सा का नाम देख रहा हूँ, so I don't think your data is more valuable, too much valuable, or not the comparison. But the only thing is, अगर इन कंपनियों का डेटा भी माइक्रोसॉफ्ट के साथ में ऑनलाइन क्लाउड पे है, तो शायद आप भरोसा कर सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट के साथ में जाए, राइट. उसके अलावा दीज आर द सम ऑफ द, मैं इसमें 3 ही कैप्चर कर पाया हूँ. दैट डजंट मीन कि गूगल के साथ में कम है. गूगल जी सूट के साथ में भी बहुत सारे बिग फॉर्च्यून 500 कंपनीज आर देयर, राइट. इफ दे कैन ट्रस्ट गूगल फॉर दैट, दे कैन ट्रस्ट द माइक्रोसॉफ्ट, व्हाई कांट यू, राइट. This is just the perception blockage that our data is having the threat of the security. It is not true. And there are the 50 million client to the Zoho also, which you can check out with their website. Now the last part I am coming into this is the plan and the pricing about these all the tools. So what are the plans and the pricing? Saraji keh rahe, they may have the other system, not the tele only. Yes, that can be, and but the anything can be combined. Any good PF, ESIC, PT software, I need to check on that. I am not aware about that, Amanji. Okay. So now plan and pricing. So I think I have answered your this question about the security also. Okay, and pricing and the plan. Most of the these platforms are giving 1 month to 6 months trial free for the next this COVID situation. All the three platform, and after that also Zoho I have not checked, but Microsoft and G Suite, most of their product features are available free of cost. Free of cost, absolutely, and majorly a small CA firm or individual person can work easily with free of cost all the tools available, whatever are available. And if you want to go for that, if you want to go for paid version, for the security reason, you can go for the paid version. That would be better. There also in Microsoft, you get something 500 rupees something per month per user, or 700 rupees something. There are 3 to 4 plans. In Google also there are 2-3 plans. You can choose according to the team strength of your company, and which will be giving you the better security and all the features available. So major which you are talking about the security comes with a little bit of the pricing which you can take. In Microsoft, with the one license you can use on the 5 PC, 5 desktop and 5 mobile. So I think 3-4 license will be good enough for your team size of the 15 to 20 people, and that will be costing you around 2000 to 3000 rupees per month. That's it. That's the cost, and most of these plans are subscription basis, SaaS basis, what we talk SAS, SaaS. So SaaS basis subscription model, or those are there. So you have to go with that, and you have to consider this as a variable cost per month. Okay. So this was about the plan and pricing which we have spoken. Anything you want to ask? Till now we have spoken at the length about all the tools which are available, and this. Okay, so I wanted to show you the OneNote. Let me show you my OneNote. Meanwhile, if you have any question, any other doubt, please. Sir, how can we do the data entry work from home? Okay, so tell me, sir, like
what are the things for the data entry? I think if we can unmute that. Virag bhai, is it possible if I can talk to the Alok ji? और अदरवाइज आलोक जी सिंपल सी डेटा एंट्री करने में वगैरह क्या है, लाइक आपको इनवॉइसेस चाहिए, बैंक स्टेटमेंट चाहिए, सबसे पहले वो सारा इनवॉइसेस बैंक स्टेटमेंट वगैरह आपके पास में स्कैन कॉपी में आना चाहिए। और आपके पास में सपोज जो भी क्लाइंट के पास में है डेटा, राइट, या फिर आपके पास में है जो भी फाइल्स है, जो भी बिल्स है, इनवॉइसेस वगैरह है या बैंक स्टेटमेंट है, वो सॉफ्ट कॉपी में आना चाहिए। या फिर मैं क्या करूंगा उसको, जैसे जोहो में वगैरह है, हेलो हेलो या सो अगर वो जोहो में है तो मैं उसको जोहो में, क्यूब बुक में है या कहीं पे भी है, उसको मैं फोटो खींचूंगा, स्कैन करूंगा, और जैसे वन नोट में आके मैं एक फोल्डर बना देता हूँ या वन ड्राइव में एक फोल्डर बना दिया, वहां पे मैं सारा फाइलिंग करता जाता हूँ। और फाइलिंग के लिए सो वेरी मच इंपॉर्टेंट विच आई स्किप टू टॉक अबाउट इज इंडेक्सिंग। आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हर चीज के बारे में, आपको फाइल के बारे में, डिपार्टमेंट वाइज, क्लाइंट वाइज एंड वर्क वाइज। तो सबसे पहले आप लेंगे क्लाइंट कौन सा है उस, और उस क्लाइंट का कौन सा काम है और उसका क्या वर्क का कौन सा मंथ है, ईयर है, उसके हिसाब से सारा फाइलिंग कीजिए, इंडेक्सेशन प्रॉपरली रखिए। वो इंडेक्सिंग प्रॉपर होने के बाद में आप उस डेटा को फेच कर सकते हैं। अभी मेरे को सपोज अप्रैल महीने के किसी के एक्सपेंसेस की सारी अकाउंटिंग करना है, मैं बोलूंगा स्कैन करके आप उसको वन ड्राइव में सेव कर दीजिए। वन ड्राइव में सेव कर दिया, फिर मैंने मेरे एक आर्टिकल को बोला हुआ है कि वहां से वन ड्राइव में तुम एक्सपेंसेस चेक करते जाओ और उसकी एंट्री करते जाओ। सो दैट इज अ वन वे। अनदर वे, क्विक बुक में अगर आप जाते हो तो वहां पे एआई बेस इतना है कि आपने फोटो खींचा है, ऑटोमेटिक एंट्री हो जाएगी। वो उसको एक बार आप उसको बताएंगे कि इस तरीके का कोई वाउचर होता है, नॉर्मली वो खुद आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये कौन से नेचर का वाउचर है। उसको एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी से वो फाइंड आउट कर लेगा, उसकी ऑटोमेटिक एंट्री भी कर लेगा। थोड़ा बहुत उसको आप जोहो में भी शायद इसी तरीके की फैसिलिटी है। एंड देन बाद में आप जब जाओगे तो उस एंट्री पे जाके आप क्लिक करोगे तो आपको ड्रिल डाउन होने के बाद में पता चलेगा कि वो वाउचर वहां पे एज ए अटैचमेंट अवेलेबल है। मतलब आपको जब ऑडिट करना है तो अलग से एंट्री देख के उसका वाउचर फाइल से निकालने की जरूरत नहीं है, उस एंट्री के साथ में ही वो अटैचमेंट रहेगा। इस तरीके, इस लेवल तक टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो चुकी है। टैली में शायद अभी तक ये फीचर नहीं है, बट क्विक बुक में है, और जोहो में भी इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज देयर। और वहां पे आप खाली स्कैन करना है, और स्कैन करने के साथ में फीचर ऑटोमेटिक एंट्री। टैली में जो बेस्ट फीचर है कि बैंक स्टेटमेंट से आप है ना डाउनलोड किया, ऑटोमेटिकली सारी एंट्री बैंक स्टेटमेंट से हो जाएगी, आपको इंडिविजुअल करने की जरूरत नहीं है। आपके पर्सन को जो करना है उसको एंश्योर करना है, उसको एंट्री करने की बजाय आज ही ऑडिट करना है, एट द फर्स्ट लेवल इटसेल्फ ऑडिट करना है कि जो एंट्री हुई है वो राइट हुई है कि नहीं हुई है। और अगर उसको एंट्री करना भी है तो स्कैन कॉपी को देख के वो एंट्री कर सकता है, right? So these all the different tools are available, and I hope now you are able to see my screen for the OneNote. And Alok ji, I hope I have answered your questions. Okay, so this is the OneNote. In OneNote I can make my team here, and in, let's say, this is my advisory board team. In advisory board I can keep the minutes of the meeting, I can as well as I can keep my learnings here. In learning I can keep the OneNote tutorials here, जहाँ पे मैं आके कुछ भी वेब से, वेबसाइट से कुछ भी लिंक वगैरह है वो यहाँ पे ले सकता हूँ। How to conduct webinar I can keep there, I can keep the topic here, I can keep notes here, learning notes are here, workshop here. So let's say I was attending, I was keeping this, so I want to type here, right? I can type here. OneNote के एक बहुत बेटर फीचर आपको बताऊं मैं यहाँ पे, अगर आप मेरा सेमिनार सुन रहे हैं, आप मेरा सेमिनार सुन रहे हैं, OneNote के सामने आप आपका माइक रख दीजिए और यहाँ पे ऑफिस डिक्टेशन को चालू रखिए। अगर मैं यहाँ पे ये ऑफिस डिक्टेशन को चालू रखता हूँ और ऑनलाइन रहता है, तो इसमें ये ऑनलाइन अलाउ नहीं कर रहा है, माइट बी बिकॉज विद गो टू वेबिनार और माइक इज बीइंग यूज्ड, इट विल ऑटोमेटिकली टाइप वॉट एवर आई एम राइटिंग। देन उसको टाइप करने के बाद में आपको चाहिए कि ये जो भी लिखा हुआ है वो ये ऑटोमेटिक ये बोले, सो इट विल स्पीक अबाउट दैट ऑल्सो। आपने कुछ भी पेज लिखा हुआ है, इट विल रीड फॉर यू ऑल्सो। यू कैन यूज दिस कम्प्लीटली लाइक द वर्ड, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ टाइप कर सकता हूँ, यहाँ पे दूसरी जगह साइड में जाके कुछ टाइप कर सकता हूँ, एंड द वेरी फाइन प्रिंटिंग ऑफ द टाइपिंग इज ऑल्सो अवेलेबल इन दिस। So very good tool, I just love it kind of, and this is the best productivity tool kind of for me. Okay, I hope this gives you better idea on this.
And these are the some of the productivity tool I am talking about is, आप देखेंगे तो हर टॉपिक के ऊपर बहुत सारे प्रोडक्टिविटी टूल अवेलेबल है, लेकिन जैसे मैंने बताया आपको, नॉलेज इज अबाउट द समुद्र मंथन। अगर आपको अवेयरनेस नहीं है, अगर आपने एक्सप्लोर नहीं किया है, अगर आपको पता नहीं है, तो आप शायद वो चीजें यूज ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन दुनिया में बहुत सारी चीजें अवेलेबल है जो आपके सपोर्ट के लिए बनी है, आपके हेल्प के लिए बनी है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मस्ट हैव रिकमेंडेड मैंने आपको लिखा है नोशन, एक है जो वन नोट का ही supporting, you can say, like kind of the OneNote, and or better than the OneNote, I will say. But I prefer the OneNote because it is from the Microsoft family, and as I said that I would like to go for the one family kind of, rather than going individual from here, here and there. So I am trying to moving to the one family, and 80% to the one family, and then because OneNote I can sync with my Microsoft team and all. Even the Notion also I can sync, but I would prefer to sync with the one family only. Then there is a Google Calendar. I am not sure whether you have used the Google Calendar rightly or not. In Google Calendar, you can create the event. There, when you click on the plus, there you can create the event, and you can create the to-do. As well as you can keep your target for your habits. What the good habits you want to develop of the, let's say, if you want to develop the habit of meditation, yoga, health, exercise, good food, or reading, learning something. So all those kind of the facility is there. You can plan 15 minutes, 30 minutes in a day, every day. And after that, once you are done, you can do it like I have done this today. It will give you the score also in the 7 days, how much you have done, how much you have not done. It will keep the track of your habit also. Do recommend, do use that Google Calendar. I have started using this. This is a really good one. OneNote and Google Calendar are the must have the productivity tool kind of, and to be used, though they are available, but we are not aware about those uses of those, so we are not using those. Then apart from that, you can Google, you can search on the YouTube for the meditation, yoga, audiobook, podcast, braining app. Braining apps means you may like to play the games, but play the games rather than playing the Ludo. Play the some game which can be giving the exercise to your brain, rather than playing the ladder and snake. Play something games which will be improving your mind, and giving you the brain exercise. There are the app which are commitment app, and there are also 10-15 apps. So in there, Beeminder is there. So आपको लगता है कि आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन आप कर नहीं पाते हैं, तो आपको कोई बोलने वाला होना चाहिए, कुछ ट्रैक करने वाला होता है। तो वहां पे जैसे मैंने गूगल कैलेंडर बताया, गूगल कैलेंडर से भी एक स्टेप आगे जाके आप यहाँ पे कमिटमेंट में Beeminder, स्ट्राइक, टाइड, एंड देयर आर सो मेनी अदर ऐप ऑल्सो। लिमिटेशंस, अगर आपको लगता है कि बहुत सारा आपका टाइम जो है सोशल मीडिया पे जा रहा है या कुछ ऐसी वेबसाइट्स पे वगैरह जा रहा है, जैसे फेसबुक वगैरह हो गए, तो आप अवॉइड करना चाहते हैं, तो उनको आप लॉक कर सकते हैं कि अगर पूरे दिन में 9 to 9 ये वेबसाइट आप ओपन नहीं करेंगे, उन पे लॉक रखना चाहते हैं, सो यू कैन यूज द लिमिटेशन ऐप. These are for the self improvement, so you can use the freedom, self control, focal filter, block site, Android, and kind of. So these are the productivity app there. So this was all about today, to talk about the tools and the app available for you, which are available for you, and you can improve your work life, you can improve your personality, you can improve your personal knowledge, you can increase your business also. And I am available for the 2 businesses with the 15 plus employees for the next 6 months, providing my 45 minutes time 5 days a week. So I will be talking to the people, those who are interested to opt for this, and if I find suitable and we match at the wavelength and something we can work it out, I am ready to work with you to develop this kind of the culture, and even developing your SOP processes and everything to improve your business. So you can contact me for this thing personally, and this is not with any cost or something. This is kind of the free. Okay. Thank you so much. This was me, Mukesh Solanki. For today, I represent my company, Ananta Resource Management. We are into recruitment and providing you temporary staffing. I am into training and development for the office tools, and developing your work from home culture also.
Thank you so much. If you have any question is there, we are on time. 12:16 is there. So if you have any questions, we are there for 5 minutes to take up the questions. Thank you, Mehulji. India's best teachers out from the safety of your home. Let us really make sure that India's learning. Um, do you know any app which CA using for communication use with client? I will recommend Girish ji use the Skype rather than using the WhatsApp. Avoid using the WhatsApp and use the Skype. That would be better. Or Microsoft Team. I recommend that. Though there can be the personal choices, but and the personal you know pros and cons. But I would recommend Team. It's a wonderful app, and Team is available free of cost as of now. And later also it will be costing very nominal amount kind of. Kindly share the yesterday presentation since we missed the. I think recording will be shared with you, and I will try to send this presentation as well. What if data gets corrupt in the Tally, Excel, etc. due to virus? Backup is the best policy, which we are aware that this time we should be more active to take the backup. A regular backup is the only solution for this to get the corrupt data back. Very informative, excellent. Thank you, Kirti ji. Both day session, please send on email. Will be shared with you whether data or the calls on the Skypes are recorded. You can record and you can block not to record. Thank you. Can you handle in the WhatsApp group weekly review with all of us? We will commit for the growth of all of us. I can do that. Those who are interested, we can form a small group for them, and then we can try to move forward for the this thing. Team is free with Office 365. Yeah, Team is free with the Office 365. Yes, Navinji, Team is free with that. Very useful info, sir. Thank you. Really very good and informative session. Thank you, Navinji. Shailesh bhai, thank you. Can we discuss about data insurance? I need to check on that. Definitely next time in the group what we are thinking about, we can form that and we can discuss about that. There are so many things. There are even the you can have the Telegram gives you the options to create your bot. You are aware, like if your client message you or somebody new person is message you or your team member message you, and there are the FAQ. You can make some simple bot with the 50 questions or the 100 questions, and whatever the question will be asked, there will be the FAQ kind of the answer, and that will be given automatically. So and those are the easy ones. थोड़ा सी सीखने का मेहनत करना पड़ेगा और वो हो जाएगा. Right. There are the virtual receptionist kind of the services are also available. Any call comes to you that can be answered automatically with the machine, or people can provide the virtual services with the manpower also. Like the anybody calls you, then what the answer to be given. Okay, Behram ji, thank you. Girish ji, thank you. Thank you, Rakesh ji. Thank you, Vaisali ji. Yes, so last 1 minute. Anyone else? Any other question or any thought process? Anything you want to share? And I hope that everybody has joined into the group. We will be connected there. We will be discussing more on there. Nimesh bhai, thank you. Nice presentation. Thank you, sir. Okay, so that's all. My number and mail ID are also given. I am connected with you on the group also. We can connect. Who has not got the link is please, if somebody has not got the link of the WhatsApp group, you can note down this number from the screen, 9022700544, and you can message me on the personal, so that I will share you the link of the group also. How to get over back problems? Get over back problems, work home. Madam ji, I'm not getting your question.
Can you elaborate, please? Like how to get over back problems with sitting at home? Sorry, what back problem? Are we talking about something backlog, something? हेलो मुकेश जी, मुझे हाँ लगता जी है सर। ऋषि तो वो बोल रहे हैं कि अगर नेट का कोई प्रॉब्लम हो तो वर्क एट होम कैसे करेंगे? See, इफ आई एम अभी नॉट या सो अगर इंटरनेट का प्रॉब्लम है, अगर इंटरनेट का प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपको मतलब अच्छा जो वाईफाई प्लान है, जो भी एरिया में सब जगह वाईफाई प्लान जो मिलेगा, आप मोबाइल इंटरनेट यूज मत कीजिए, वाईफाई प्लान लीजिए जो नॉर्मली 1000 रुपीज की रेंज में अवेलेबल है। तो आपको रादर देन प्रोवाइडिंग द कन्वीनियंस टू योर टीम मेंबर, you need to provide this now, this kind of the convenience of the Wi-Fi, and rather than telling them to use this using the mobile internet, give them this one. She is talking of the physical back problems, I think. Yeah, sorry, I'm not expert on that. I can't give you that solution on that. Okay, sir, to you now. We can close the session. Thank you so much. Thank you all participants. पुनीत जी, हेलो हेलो पुनीत जी, पुनीत, हेलो सोलंकी जी, आर यू हियरिंग मी? हेलो Yes. I'm hearing you. Yes, sir. Okay, wait, I was just checking whether my mic is working or not. Thank you very much for Solanki ji for the nice session, more informative, more executive on this line, and this what's the work from home, and is a very useful tools nowadays, and we have to accept this thing because these are nowadays the times is required this tools. So thank you very much with nice information, nice presentation. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, Okay. Bhavnaji. Thank you, all the office bearers of the JCF for giving this opportunity. Thank you so Okay, much. all the best. Thank you. थैंक यू वेरी मच मुकेश जी, एक्सलेंट प्रेजेंटेशन एंड होप यू विल बी ऑलवेज अवेलेबल फॉर। हेलो पुनीत sir, जी आ गए always. क्या? Yeah, free service is already available. नहीं, पुनीत जी कहाँ हैं? हेलो पुनीत जी पुनीत जी, आपके साथ हेलो पुनीत जी, वोट ऑफ थैंक्स विराग। पुनीत जी इज नॉट अवेलेबल सर, सो बापना हाँ जी ने कर विराग जी, दिया सर। आप दे दीजिए Okay. विराग जी। I am giving thanks to this Solanki ji again on behalf of Okay. JCF. Okay, thank you very much. Thank you, bye. Thank you, sir. Thank you so much. Thank Thank you, all you. the बस participants. नहीं मुकेश जी, आपको हिंदी में इतना ही बता दे कि इन किन लफ्जों में आपकी तारीफ करें, आप लफ्जों में कहाँ समा पाने वाले हैं। और जब भी कोई ऑफिस शायरी में कर मैनेजमेंट सकते की हो, बात शायरी आई, में कर सकते हो। नहीं जब भी कोई सर, ऑफिस कविता में मैनेजमेंट करेंगे की बात आएगी, हमें तो सिर्फ मुकेश जी ही याद आएंगे। थैंक यू वेरी मच Thank you, sir. एवरीबॉडी, Thank you so much. थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। Okay. Somebody has asked about the CPRs. This is not covered into the CPRs, just for the knowledge purpose. Thank you, sir.